नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके रेवोल्यूशन में। हमारी जो महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही थी इकोनॉमिक्स की, उसके हम महत्वपूर्ण 5वें भाग में आ चुके हैं। 4 भाग हम कवर कर चुके हैं, 120 क्वेश्चन हम ले चुके हैं। अब हम उससे आगे जाएंगे। 5वें भाग में भी हम बेस्ट 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अर्थशास्त्र से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भोजन, काम व उत्पादन का नारा दिया गया था? तो यह नारा जो दिया गया था कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा, यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो ड्यूरेशन काल था वह 1985 से 1990 के बीच में था। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें पहली बार क्या किया गया था कि निजी क्षेत्र को, जो पब्लिक सेक्टर था, उससे ज़्यादा वरीयता दी गई थी। ठीक है, पहली बार ये इस परियोजना के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में की गई थी। और अगर ये पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो ये भी इसी के दौरान की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वर्ण जयंती जो रोजगार योजना है, जो कि 1997 में शुरू की गई थी, इसका संबंध है नगरीय क्षेत्र से। ठीक है। अगला है, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक रोजगार जो प्रदान करता है वह है सूती उद्योग। अगला है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया यह किताब है एम विश्वरैया की। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय जो है ये वॉशिंगटन DC में स्थित है। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में लीड बैंक योजना शुरू की गई थी 1969 में, जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? जैसे रोजगार, शिक्षा या जन स्वास्थ्य को ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दी गई। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका काल क्या था? 1992 से 1997 तक। देखिए, 7वीं जो थी वो 90 में ख़त्म होती है और 8वीं 92 से शुरू होती है। तो जो बीच में आता है उसे ही यहाँ पर अवकाश कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष सालों के लिए 1-1 साल का अवकाश आया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो थी ये 1993 में प्रारंभ की गई थी और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। अगला है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी 1993 में की गई। विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है? तो वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO की स्थापना कब की गई थी? तो 1951 में इसकी स्थापना की गई थी और CSO ही भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। अगला है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का जो प्रतिपादन किया था सबसे पहले वो किया था जॉन टिनवर्जन ने। ठीक है फ्रेंड। और अगर बात करें कि वैज्ञानिक रूप से किसने किया था सबसे पहले, तो वैज्ञानिक रूप से मॉरिस डी मैटिस ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा सूचकांक की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो शिक्षा सूचकांक की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था डेली और कॉब ने 1989 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना अब तक की सफलतम योजना थी? तो सबसे सफलतम योजना थी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका काल था 2002 से 2007 तक। अगला है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जबकि इसकी स्थापना की घोषणा 15 अगस्त 2014 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स। इसी आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। अगला है, ग्रीन GNP की अवधारणा को विश्व बैंक ने सर्वप्रथम किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो ग्रीन GNP तो इसको किया था 1995 में। लॉरेंज वक्र किसे प्रदर्शित करता है? तो लॉरेंज वक्र प्रदर्शित करता है आय वितरण को। ठीक है फ्रेंड्स। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करता है। यह वक्र जितना समतल होता है उतना ही वहाँ पर आय जो होता है विषमता कम होती है, आय में विषमता कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जितना यह वक्र समतल होता है।
जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन ये है कि वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वस्तुएं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं क्या कहलाती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है पूरक वस्तुएं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से क्या अभिप्राय है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय है 1 रुपए के बराबर के मूल्य। वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जिनमें आय, यहाँ पर आय होगा, ठीक है, जिनमें आय और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। तो आय और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है निम्न कोटि की वस्तुएं, जिसमें जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो इन वस्तुओं की जो खपत होती है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न है निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आर वायर्ड ने किया था, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO के पहले महानिदेशक थे। ठीक है फ्रेंड्स, FAO 1945 में इन्होंने किया था। फिशर ने उपयोगिता की माप की इकाई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो देखिए उपयोगिता की माप की इकाई के लिए उन्होंने यूटिल शब्द का प्रयोग किया है। अगला है भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास कब किया गया था, यहाँ पे ये नहीं होगा, कब किया गया था, और जुलाई 1962 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो योजना आयोग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आर्थिक संवृद्धि दर क्या है, तो आर्थिक संवृद्धि दर है जहां पर जीडीपी में परिवर्तन की दर को आर्थिक संवृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ लेता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड, किसी देश में एक साल के दौरान जो भी उसकी सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है उसका मूल्य ही उस देश की जीडीपी कहलाती है। तो जीडीपी में परिवर्तन की दर को हम आर्थिक संवृद्धि कहते हैं, और ऐसे ही हम एनएनपी में परिवर्तन की दर को आर्थिक विकास दर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेट नेशनल प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसमें परिवर्तन की दर को आर्थिक विकास की दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरित लेखांकन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हरित लेखांकन को पर्यावरणीय लेखांकन भी कहते हैं, और इसकी मेथड, इसे लिखने की जो विधि थी वह पियर्स और बारफोर्ड ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज इकोनॉमिक्स के भाग, जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये 5वां भाग था, जो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 150 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, जाके प्ले लिस्ट में और वीडियो को देख सकते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।